बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो डोनाल्ड लू की हेयरिंग, उसके ऊपर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जितनी मेहनत की थी इस हेयरिंग को अचीव करने के लिए और डोनाल्ड लू को कमेटी के सामने लाने के लिए, वो आपके सबके सामने है, वो मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट होता रहे। लेकिन लोकली या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर से एक और अहम खबर है, और वो है कि हमाद अज़हर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जो कह लीजिए ना कि एक यूथ का जो फेस था या जो पढ़े लिखे लोगों का फेस था या जो एक नए पाकिस्तान का फेस था, हमाद अज़हर वाज वन ऑफ दोज पीपल। पंजाब से हमाद, केपी से मुराद सईद, इस तरह ये वो लोग थे जो नज़रियाती लोग थे, तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे, इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि हमाद अज़हर साहब वाले इस्तीफ़े के ऊपर पहले बात कर लेनी चाहिए। अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटा पहले, हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने अनाउंस किया कि जनाब वो पंजाब की सदारत तहरीक इंसाफ की और सेक्रेटरी जनरल जो उनके पास दोहरा ओहदा था उससे वो दस्तबरदारी या रिज़ाइन कर रहे हैं, उससे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसके कुछ इनसाइड्स मेरे पास हैं। इलेक्शन से लेकर ये सारी जो कहानी है, इसके कुछ इनसाइड्स मेरे पास हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिकल लोग जो है वो तो अपने पार्टियों के इंटरनल मैटर नहीं यूँ आके कैमरे के सामने डिस्कस किया करते, लेकिन कुछ डॉट्स मैंने कनेक्ट किए हैं, वो डॉट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं ज़रा डिज़ाइन एक अंग्रेज़ी में है, लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ वो ट्वीट ही जो हमाद ने किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पार्टी की पंजाब में मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड में मौजूद होना और कायद इमरान खान तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी है। मैं अलबत्ता बतौर कारकुन काम करता रहूँगा। इसके ऊपर लोगों का मिला जुला रद्दमल आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आपका इस्तीफ़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हर पार्टी के अंदर ग्रुपिंग होती है। अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। जब 8 फरवरी का इलेक्शन था, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बल्ले का मिलना, बल्ला छिन जाना, बल्लेबाज का आना छिन जाना, वो अलग से डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। उन उम्मीदवारों की जब पंजाब की बारी आई तो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स खड़े हो गए हुए थे, और मैं टाइम टू टाइम बड़ा मोहतात होके, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही थी वो बड़े जो इंटरनली इन्वॉल्व लोग थे टिकटिंग के प्रोसेस में, वहाँ से आ रही थी, और मैंने बहुत मोहतात होते हुए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तक कन्वे भी की थी। एट दैट टाइम एक ग्रुप बन गया था जो वकला का ग्रुप था, और उस ग्रुप को, वकला के ग्रुप को इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा की आशीर्वाद भी हासिल थी। तो वकला के ग्रुप ने बहुत सारे टिकट पंजाब के अंदर गलत दे दिए हुए थे, गलत इस तरह के जो बाद में वो टिकट रिवर्स भी हुए, उनके ऊपर बड़ा शोर शराबा हुआ, उनके ऊपर पीटीआई के इंटरनली बहुत शोर शराबा हुआ। क्योंकि रिमेंबर वन थिंग कि पीटीआई के अंदर दो ग्रुप चल रहे थे पैरेलल। एक वो थे जो 9 मई के बाद इंड्यूस हुए थे और 9 मई के बाद ग्रो करके ऊपर आए थे, स्पेशली वकला, और एक वो लोग थे जो पार्टी को पुराना टाइम से चलाते आ रहे थे। हमाद अज़हर, ये वो लोग थे कि जो पार्टी को पॉलिटिकल वर्कर्स थे और वो पुराना चलते हुए आ रहे थे, नज़रियाती तौर पे इमरान खान साहब के साथ चलते हुए आ रहे थे। और इन्हीं दो ग्रुपों की टसल 8 फरवरी वाले इलेक्शन से पहले टिकटिंग के इशू के ऊपर भी नज़र आती रही हमें। लेकिन उसमें हमाद अज़हर और इनके ग्रुप ने, जो सियासी ग्रुप था, क्योंकि इसमें दो ग्रुप, एक वकला का ग्रुप, एक सियासी ग्रुप, तो हमाद अज़हर के ग्रुप ने इवन एट दैट टाइम बहुत खुल खुला के सख्त स्टांस लिया था कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पुराना चले आ रहे हैं, टिकट्स उनको जाएंगे, नए नए वकला को या नए नए चेहरे जो लॉबिंग है उनको टिकट्स नहीं जाएंगे। और ये इनसाइडर मैंने तब भी रिपोर्ट किया था टिकटिंग के प्रोसेस के ऊपर भी। एक तो हमारे अज़हर ने वहाँ पर अच्छी खासी मुखालफत मोल ले ली थी इसी एक सिनेरियो या इसी एक टाइम फ्रेम के अंदर कि जब टिकटों के ऊपर इन्होंने बहुत सख्त स्टांस लिया। सवाल यहाँ पर यह बनता है, एक सहाफ़ी होते और जो पीटीआई को एक लंबे अरसे के लिए कवर करता है, ये सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर हमारे अज़हर ये कह रहे हैं कि वो रिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं कि वो हाइडिंग में हैं, और कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो सदारत ले या क़यादत ले पंजाब की, कि जो इस टाइम के ऊपर बाहर है या जो मंजर आम पर है, तो जनाब वाला क्या मियाँ असलम इकबाल साहब मंजर आम पर हैं? आज मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ कि मियाँ असलम इकबाल साहब बहुत जल्दी मंजर आम पर नज़र भी नहीं आएंगे आपको, क्योंकि जिस तरह के केसेस 42 के करीब तो हमारे अज़हर के ऊपर केसेस बने हुए हैं, इसी तरह असलम इकबाल साहब भी आपको बहुत जल्दी नज़र नहीं आएंगे। उनको खदशात, उनके इर्द गिर्द के जो दोस्त या उनके जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि अगर मियाँ असलम इकबाल साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो वो शायद लंबे अरेस्ट भी हो सकते हैं। सो ये खदशात उनकी पार्टी के अंदर पाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि एक चीज़ उन्होंने और बड़ी टेक्निकल लिखी है, और शायद आप लोगों ने भी उसके ऊपर गौर किया होगा, वो ये है कि जनाबे वाला वो बंदा होना चाहिए कि जिसको एक्सेस इमरान खान साहब तक हो, जो जेल में जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात कर सके,
ये बेसिकली आप लोगों के लिए खबर, लेकिन मैं इसका इनसाइडर जानता हूँ, ये शिकवा था हमारे अजहर साहब की जानिब से, क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है। शिकवा ये था कि इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेशन जिन लोगों की भी है, अंदर कुछ होता था, बाहर कुछ रिपोर्ट होता था। सो पार्टी के अंदर ये हमारे अजहर साहब का एक इस्तीफ़ा है। इन डेज टू कम आप कुछ और भी नज़रियाती लोगों के, सियासी लोगों के आपको इस्तीफ़े और भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं पार्टी के अंदर, वो पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं हैं, वो और फोर्सेस हैं जो 9 मई के बाद एलिवेट हुई हैं, या 9 मई के बाद जिन्होंने पार्टी को आप कह लीजिए संभाला है, या पार्टी को टेक ओवर किया है, हाईजैक किया है, आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें आप वो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो जो ग्रुप अब बरसरे इक़्तिदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का, उसकी हिमायत मियां असलम इकबाल साहब को भी हासिल है। सेनेट के टिकटों के अभी जो मामलात थे, उसके अंदर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज पार्टी के अंदर थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि पहले सेनेट के टिकटों के लिए नाम कुछ और आए, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, फिर वो नाम इंटायरली चेंज हो गए। उसमें एक फैक्टर में चलें, आपको एक और मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। अजहर मशवानी साहब के टिकट के ऊपर बड़ा शोर मचा डिजिटल मीडिया के ऊपर। पीटीआई के अब अंदर से लोगों ने बहुत शोर मचाया कि जी अब हमें मुत्तहिद होने का कह दिया जाएगा, अजहर मशवानी को टिकट क्यों मिल रहा है। इवेंचुअली अजहर मशवानी को टिकट मिला, दो के कवरिंग कैंडिडेट कि वो मुराद सईद साहब के कवरिंग कैंडिडेट हैं। सो ये नज़रियाती लोग एक साइड के ऊपर थे और एक और ग्रुपिंग जो थी वो एक साइड के ऊपर थी, और इसी का शाखसाना या इसी की कड़ी से कड़ी मिलाते लाइए तो हमारे अजहर के इस्तीफ़े की आपको समझ आती है। टफेस्ट सर्कमस्टांसेस कि जब हमारे अजहर के घर पे, उनकी हमशीरा के घर पे, उनके बुज़ुर्ग वालिद के घर के ऊपर रेड हो रहे थे, उन्होंने पार्टी की सदारत तब नहीं छोड़ी, तब वो पार्टी के साथ काम करते रहे, वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते रहे, वो किसी भी तरह से इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड रहकर पार्टी के टिकटों के और तमाम प्रोसेस जो था उसको सेटल डाउन करते रहे, उसमें अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। और अब इवेंचुअली आके जब गवर्नमेंट भी बन गई है, इलेक्शन हो गए हैं, तो अब आके हमारे अजहर को एट वंस आपको लगता है कि बहुत ज़रा प्रेशर आया या उनको लगा कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको वक्त आएगा तो चीज़ें खुल जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई भी नैरेटिव या कोई भी जो स्टेप होता है उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर सियासतदान बोला करते हैं। हमारे अजहर का जो भी अभी तक मुझे नहीं पता कि वो किसी इंटरव्यू में आके फर्दर क्या स्टांस देंगे, लेकिन इस स्टांस की जो कड़ी से कड़ी मैं मिला सका हूँ उसका बैकग्राउंड कुछ ये था कि जनाब स्पेस उन लोगों के पास है जिनकी सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, और इमरान खान साहब जो मुलाकात में इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस बाहर आके रिपोर्ट नहीं होती। उनमें कॉलोफेल में बहुत तजाद होता है कि इमरान खान साहब अंदर से कुछ कहते हैं, जो बाहर आके मीडिया के ऊपर, जो माइक के ऊपर बात हो रही होती है वो मुख्तलिफ होती है। एक टिप देता हूँ इसके ऊपर, अगर कोई तहरीक इंसाफ का वर्कर या तहरीक इंसाफ का कोई लीडर काम करना चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। सिर्फ एक आपको कड़ी में बताता हूँ कि क्या इमरान खान साहब, अलीमा खान साहिबा की पॉलिटिक्स में एंट्री, बाकी केसेस वाला वो डिफरेंट सिनेरियो है, वो बहन है उनकी और उससे ज़्यादा करीबी रिश्ता इससे क्या हो सकता है। क्या पॉलिटिकल फैसलों के अंदर उनकी इंटरवेंशन या उनके अमल दखल से खुश हैं, इसके ऊपर भी काम कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारे अजहर का आज इस्तीफ़ा क्यों आया है। और ये इस्तीफ़ा पंजाब की हद तक नहीं है, मेरी इत्तलात ये हैं कि कुछ और प्रोविंसेस से भी पॉलिटिकल लोगों का, दो कि वो इक़्तिदार में है या नहीं है, मतलब कि वो खुद असेंबली के अंदर है या नहीं है, कुछ डेवलपमेंट इन डेज टू कम हो भी सकती हैं। और अगर नज़रियाती लोग इस तरह कॉर्नर कर दिए गए हैं, वो लोग कि जो इमरान खान जिनकी पहचान और जिनके जो इमरान खान की पहचान बने हुए, तो फिर आई थिंक ये किसी भी सियासी जमात के लिए सोचने का मकाम होता है, लम्हे फ़िक्रिया होता है। फॉर तहरीक इंसाफ हमाद इज़ डन अ लॉट, और हमाद उस लीग या उस कैटेगरी से थे कि जो रिप्रेजेंट करते थे पढ़े लिखे लोगों को, जो रिप्रेजेंट करते थे कि करप्शन फ्री लोग, जो रिप्रेजेंट करते थे कि जो वाकई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, लेकिन ये कुछ इनसाइडर्स थे जो डॉट से डॉट कनेक्ट करके मैंने आपके सामने रख दिए। आगे चलिए, अगली स्टोरी जनाब डोनाल्ड लू, वो साहब कि जिनके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने ख़त लिखा था, साइफ़र आया था, साइफ़र में इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने का इल्ज़ाम था। डोनाल्ड लू को सेनेटर्स की कमेटी अमेरिका की वहाँ तक बुलाने के लिए पाकिस्तानियों ने, जो समुंदर पार पाकिस्तानी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमारी, उन्होंने बड़ा तगोदो की, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और फाइनली वो आज हियरिंग हुई। उसके ऊपर दो नैरेटिव चल रहे हैं। दो नैरेटिव ये चल रहे हैं कि जनाब एक तो अतात अहड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली होगी, पीएमएलएन का नैरेटिव ये है, पीएमएलएन का बयानिया ये है कि जनाब डोनाल्ड लू ने झूठे कह दिया कि जो तमाम तर इल्ज़ामात साइफ़र के और ये साजिश का जो बयानिया रचाया गया, ये फ्रॉड था, ये ड्रामा था, और ये आज बेनकाब हो गया, और इनके सियासत इमरान खान के और तहरीक इंसाफ की झूठ के ऊपर। लेकिन बॉटम लाइन इस चीज़ की ये है कि हाँ, पाकिस्तानियों ने बड़ी मेहनत की
इस हेयरिंग के लिए, इस समाअत के लिए। और जब ये साइफर वाली बात हो रही थी तो उसके ऊपर जो कमेटी के पीछे ऑडियंस बैठी हुई थी, डोनाल्ड लू के पीछे जो पाकिस्तानी बैठे हुए थे, वो तमाम लोग झूठा झूठा का पीछे से नारेबाजी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तमाम तर साजिश की झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ गलत इल्ज़ामात हैं मेरी ज़ात के ऊपर कि मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट को आउस्ट करने के लिए, इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए कोई ख़त लिखा था एंड ऑल दैट। अब एक एंगल हो गया इसका ये। दूसरा एंगल, इस हेयरिंग का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ता है, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असर पड़ता है? मेरे नज़दीक तो कोई असर नहीं पड़ता। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक डेमोक्रेसी होते हुए हम एक चीज़ हमने ज़रूर अचीव कर ली कि हम दूसरे ममालिक के सैनेटर्स और दूसरे ममालिक के जो हमारे जनूबी एशिया के लिए सेक्रेटरीज़ हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं हमें, और पूरी दुनिया हमें देख रही है। कम से कम हमारा इंटरनल निज़ाम जो था वो इंटरनेशनली एक्सपोज ज़रूर हुआ है कि बाकी दुनिया ने हमारे निज़ाम को देखा ज़रूर है कि वो इल्ज़ामात जो लोकली लगते रहे, जो तहरीक इंसाफ एक नैरेटिव बनाती थी रिगिंग का, जबर का, साइफ़र का, वो आज इंटरनेशनल कम्युनिटी तक ज़रूर पहुंच गया है। क्योंकि जब डोनाल्ड लू जवाब दें वहाँ पर, तो सिर्फ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ये कल को BBC में भी छपेगा, ये CNN ने भी चलाया होगा, ये हर जगह पे छपेगा। और कम से कम ये जो एलिगेशंस थे, इनको इंटरनेशनल हाइप एक दफ़ा फिर से मिल गई है मेरे नज़दीक। तो इसकी यही आउटपुट या यही चीज़ें थी जो कि बाहर खुलकर आ सकी हैं। बाकी फर्दर ये देखिए, मैंने अभी वो कंप्लीट क्लिपिंग नहीं देखी, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कंप्लीट क्लिपिंग देखकर कल के व्लॉग में उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर से डिटेल में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।